उस रात का हर पल मेरी स्मृतियों में आज भी जीवित है, मानो काला स्याही से लिखा कोई अधूरा स्यापा हो। 5 वर्ष पहले की बात है। 13 सितंबर की वह रात जब मेरी पत्नी राधा और मुझे शहर के बाहरी इलाके में एक समारोह में शामिल होना था। हमारे दोनों बच्चे आर्यन 8 वर्ष और आद्या 6 वर्ष उस दिन स्कूल से लौटकर थक चुके थे। उन्हें अकेले छोड़ने का विचार भी हमें डरा रहा था। इसलिए हमने मेरे बड़े भाई की बेटी सुलेखा 19 वर्ष को बुलाया, जो अपने सरल स्वभाव और जिम्मेदारी के लिए जानी जाती थी। घर का माहौल सामान्य था। बच्चों को रात 9 बजे सुलाने के बाद सुलेखा ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगी। हमने उसे समझाया कि घर में सब कुछ सुरक्षित है और कोई डरने वाली बात नहीं। परंतु रहस्य तो अंधेरे की तरह होता है जो धीरे धीरे फैलता है। समारोह में पहुंचकर हमने सुलेखा को फोन करके सबकी सुरक्षा जांची। सब ठीक था, परंतु रात के 11:30 बजे अचानक उसका फोन आया। उसकी आवाज सुनकर मेरा खून जम गया। वह रुक रुक कर बोली, चाचा, यहाँ सब कुछ गलत है। वो डॉल। उसकी आंखें। मैंने पूछा, कौन सी डॉल? उसने बताया, बेडरूम में एक जोकर वाली गुड़िया है। उसके चेहरे पर खून जैसा लाल पेंट। वो हिल रही है। मुझे डर लग रहा है। मेरी पत्नी ने आश्वस्त किया कि हमारे घर में ऐसी कोई डॉल नहीं। मैंने सुलेखा से कहा कि शांत रहे और बच्चों को चेक करे, परंतु अगले ही पल फोन लाइन कट गई। बार बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। राधा और मैं बिना समय गवाए कार में बैठे और घर की ओर दौड़े। रास्ते भर मेरे कानों में एक बचकानी किंतु भयानक हंसी गूंज रही थी, जैसे कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई प्रेत हंस रहा हो। घर पहुंचते ही दृश्य ने हमें झकझोर दिया। सुलेखा बेहोश होकर फर्श पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर जमे डर के निशान, जैसे उसने कुछ अकल्पनीय देखा हो। परंतु सबसे भयावह दृश्य था बच्चों का कमरा। आर्यन और आद्या जाग चुके थे और उसी जोकर डॉल से खेल रहे थे। वह डॉल जिसके बारे में सुलेखा ने बताया था। उसकी आंखों से नकली खून की बूंदें टपक रही थीं और उसके गले में एक फटा हुआ संगीत बॉक्स बंधा था जो टूटी सी धुन बजा रहा था। मैंने डॉल को जोर से छीनकर बाहर फेंक दिया। राधा ने सुलेखा को होश में लाने की कोशिश की। उसकी आंखें खुलते ही वह चीख पड़ी, वो आ रही है, वो मुझे ले जाएगी। उस रात के बाद सुलेखा कभी पहले जैसी नहीं रही। वह अक्सर बुखार में बड़बड़ाती, वो मेरे सपनों में आती है। उसकी हंसी, डॉक्टरों ने इसे ट्रॉमा बताया, पर मैं जानता था यह कुछ और था। वही हंसी आज भी मेरे कानों में है, खासकर जब रातें सन्नाटे से भर जाती हैं। हमारे बच्चे भाग्य से सुरक्षित हैं, पर कभी कभी आद्या रात में जागकर कहती है, पापा, वो गुड़िया वाली आंटी मुझे देख रही थी। यह कहानी सुनकर अगर आपकी रूह कांप गई तो खूनी मंडेज को सब्सक्राइब जरूर करें। हर सोमवार मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची और दिमाग हिला देने वाली कहानियां लेकर आता हूं। नीचे बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली बार की कहानी आपकी नींद उड़ा देगी।